और राम की आवश्यकता किसको नहीं है? आज हम चाहते हैं पुत्र हो तो किसके जैसा? राम के जैसा। भाई हो तो किसके जैसा? राम के जैसा। शिष्य किसके जैसा हो? राम के जैसा। स्वामी कैसा हो? हनुमान जी कहते हैं राम के जैसा हो। मित्र कैसा हो? सुग्रीव कहते हैं राम जैसा हो। अरे रावण ये तक कहता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं हे राम कि मुझे तुम जैसा शत्रु मिला। पति हो तो कैसा? राम जैसा। राजा हो तो कैसा? किस राज्य की कल्पना होती है आज भी भारत में? राम राज्य की। वो विषय अलग है कि राम के नाम पे कई राजा बन गए, लेकिन राम का राज्य भी नहीं है। राम राज्य वो है जिसमें कोई दुखी नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य नहीं काहुन व्यापा, जिसमें किसी को किसी से कोई ईर्षा नहीं, किसी से किसी को कोई शत्रुता नहीं। छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़े छोटों से प्रेम करें, सब आगे बढ़ें, सब मर्यादा में रहें, कोई अपराधी ना हो। यह है राम राज्य। जिस दिन राम राज्य आ जाएगा भारत में, उस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। कोई नहीं रोक सकता उस दिन भारत को विश्व गुरु बनने से। भारत पूरे विश्व को पढ़ाने लिखाने वाला है। सबसे पहले शिक्षा की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई। आज कई देश हमसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि हम राम को छोड़ के राजनीति में पड़ गए। राजनीति से राम नहीं है, राम से राजनीति है। राम को राजनीति में ले आओगे तो पिछड़ जाओगे, राम की नीति पर चलोगे तो आगे निकल जाओगे, आगे निकल जाओगे। अगर राजा राम की नीति पर राजनीति करे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है? राम के राज्य में एक धोबी की बात का इतना अस्तित्व कि प्रभु राम को विवश होना पड़ा मां सीता को गर्भावस्था में वनवास देने पर। इतना एक साधारण धोबी का महत्व था राम के राज्य में। और ये मत सोचना कि वो कैसा पति होगा जिसने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में महल से निकाल दिया। राम की बिल्कुल स्वेच्छा नहीं थी, मां सीता अपनी स्वेच्छा से गई थी। विषय बहुत बढ़ जाएगा अगर विस्तार से ले लूंगा। मां सीता चाहती थी कि मेरी संतानों का पालन पोषण संतों के संरक्षण में हो। मां सीता नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्रों का पालन महल के सुख भोगों में हो। मां सीता अपने पुत्रों को प्रभु राम जैसा बनाना चाहती थी। इसलिए मां सीता ने अपनी संतान को जन्म देने के लिए वाल्मीकि जी का आश्रम चुना है। स्वयं से चुना है, स्वेच्छा से चुना है। और जो अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करे, श्रेष्ठ पति वही है। क्या राम नहीं जानते थे कि सोने का मृग होता है या नहीं? भली भांति राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन फिर भी मृग के पीछे राम क्यों गए? क्योंकि मृग लाने से पहले राम से मां जानकी ने कभी कुछ नहीं मांगा। ये पहली बार था कि मां जानकी ने राम से कहा कि प्रभु ये मृग देखो ना कितना सुंदर लग रहा है। राम नहीं जानते तो संभावना थी मां सीता और राम में वियोग हो जाता। रावण हट के ले गया, इससे राम सीता का वियोग नहीं हुआ। इसे आप वियोग नहीं कह सकते हो। शरीर के दूर होने से वियोग नहीं होता है। वियोग तब होता है जब आप किसी के मन से निकल जाते हो, किसी के हृदय से निकल जाते हो, तब वियोग होता है।